मोती, सफेद रंग के कोट और काले नाक वाला नौजवान किता तवानाई और तजस्सुस से भरा हुआ था। वो अपने पसंदीदा खिलौने, एक नारंगी रंग की गेंद के साथ खेलना पसंद करता था। इसकी मालकिन सुना अक्सर मुस्कुराते हुए इसे देखती थी। आज एक खास दिन था, क्योंकि सुना मोती को एक बहुत जरूरी चीज सिखाना चाहती थी। कहाँ पेशाब करना है और कहाँ नहीं। सुना मोती के सामने बैठकर इसके कानों के पीछे से खजाने लगी। मोती, आज हम सीखेंगे कि हमारे घर का हिस्सा क्या है और कहाँ पेशाब नहीं करना है, इसने नरमी से कहा। मोती ने अपनी दम हिलाई और तजस्सुस से सुना की तरफ देखा। बैठक, किचन और तहखाने, ये सब हमारे घर का हिस्सा हैं। सुना ने समझाया। मोती को समझ आ गया कि ये जगहें खास हैं। सुना पहले मोती को बैठक में ले गई। देखो मोती, यहाँ की जमीन बाग के बाहर की तरह नहीं है, उसने नरम कालीन की तरफ इशारा करते हुए कहा। मोती ने तजस्सुस से सूंघा और समझा कि ये कमरा घर का एक खास हिस्सा है। यहाँ पेशाब नहीं करना है, यह सुना ने समझाया। मोती ने अपनी दम हिलाई, हालांकि वो अभी भी गैर यकीनी था। फिर वो दोनों मिलकर किचन में गए। यहाँ फर्श टाइल से बना है, लेकिन ये भी हमारे घर का हिस्सा है, सुना ने कहा। मोती ने दोबारा सूंघा, इस बार ठंडी टाइलों पर, और समझा कि ये भी एक खास जगह है। सुना ने मुस्कुराकर मोती की तवज्जो पर तारीफ की। अगला स्टॉप तहखाना था, जो ठंडा और अंधेरा था। यहाँ ठंडक है मोती, लेकिन ये भी हमारे घर का हिस्सा है, सुना ने समझाया। मोती ने एहतियात से ठंडी दीवारों और फर्श को सूंघा। यहाँ की खुशबू बैठक या किचन से मुख्तलिफ थी। सुना ने इसे परसकून करते हुए प्यार से छवा। यहाँ भी पेशाब नहीं करना है, इसने नरमी से कहा। मोती ने महसूस किया कि ये जगह मुख्तलिफ है, लेकिन फिर भी अहम है। सुना उसे वापस रोशनी में ऊपर ले गई। मोती ने महसूस किया कि इसने जो कुछ सीखा है उसमें वो मजीद पुरातमाद है। बाहर बाग में मोती खुशी से दौड़ रहा था, जबकि सुना उसे देख रही थी। ये बाग है मोती, सुना ने पुकारा। अगरचे यहाँ घास और दरख्त हैं, लेकिन यहाँ पेशाब नहीं करना है, इसने कहा। मोती ने रखकर एक दरख्त को सूंघा। इसे सुना की बातें याद आईं और इसने खेल जारी रखने का फैसला किया। अचानक इसने अपने मसाने में दबाव महसूस किया। मोती ने महसूस किया कि इसे पेशाब करना है। वो सुना के पास भागा और भूंका। सुना ने फौरन समझा और इसकी तारीफ की। बहुत अच्छा क्या मोती, आओ हम बाहर चलते हैं। सुना ने बाग का दरवाजा खोला और मोती को जंगल के किनारे ले गई। यहाँ मोती, हमारे घर के बाहर तुम पेशाब कर सकते हो, इसने समझाया। मोती ने राहत महसूस किया और अपने जरूरत पूरी की। सना ने इसकी दोबारा तारीफ किया और इसे एक अजीज चीज दी। मोती ने खुद पर फख्र महसूस किया और खुशी से खेलने लगा। सना इसे देख रही थी और इसकी तरक्की पर खुश थी। एक दोपहर मोती बाग में अपने गेंद के साथ खेल रहा था। वो खेल में इतना मगन था कि वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। अचानक सने दोबारा अपने मसाने में दबाव महसूस किया। मोती सना के पास भागा, लेकिन यह हतदीर हो चुकी थी। वहां से रोक नहीं सका और घास पर पेशाब कर दिया। सना फौरन इसके पास आया और इसे तसल्ली दी। ये कोई बात नहीं मोती, इसने नरमी से कहा। इसने जगह को साफ किया और मोती को दोबारा जंगल के किनारे ले गई। मोती ने समझा कि बरोकत बताना जरूरी है। मोती ने सीखा कि इन्हीं चीजें सीखते वक्त कभी कभार गलतियां करना आम बात है। सना हमेशा सब्र करती और स्कैम दद करती तीखो पेशाब करने के लिए सही जगह तलाश करे। रोज बरोज मोतियास में बेहतर होता जा रहा था कि जब से जरूरत होती है तो वह बता सके। वह अपने घर में ज्यादा महफूज महसूस करता था और जानता था कि कौन सी जगहें खास हैं। मोती अपने ऊपर फख्र महसूस करता था और अपनी तरक्की पर खुश था। वह जानता था कि सना में खास कीमत दावर हौसला अफजाई के लिए मौजूद है। मोती अपने घर से मोहब्बत करता था और वहां आरामदा महसूस करता था। सना के साथ वह रोजाना कुछ नया सीखता था। अब मोतिया एक बड़ा लड़का बन गया था जो जानता था कि कहाँ पेशाब करना है और कहाँ नहीं।
सना अपने छूट ए दोस्त की तरक्की पर फख्र करती थी। मोती भी अपने ऊपर फख्र करता था और अपने घर में खुशी महसूस करता था। वह अपने नारंगी गेंद के साथ बाग में खेलना पसंद करता था, बगैर किसी परेशानी के। मोती और सना के दरमियाना एक खास ताल्लुक था और वह एक दूसरे को बेहतर समझते थे। मोती जानता था कि वो हमेशा सना पर भरोसा कर सकता है, चाहे कुछ भी हो। वह दोनों मिलकर बेहद से मेहमात का सामना करते और हमेशा कुछ नहीं सीखते। मोती खुश था कि वो सना के घर का हिस्सा है,